हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, जिस तरीके से बस कुछ ही दिन पहले की तो यह बात है जब आपने सीधे सवाल किया था बीजेपी के इस समय के वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से, जो सिर्फ बिहार मंत्री के तौर पर आपके सामने बैठे हुए थे, उस इंटरव्यू में आपने पूछा था कि राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी के लिए भी क्या आप तैयार हैं। कैसे ये जहन में आपके सवाल था, क्योंकि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आखिर अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस तरह की जिम्मेदारी किसे मिलने वाली है। देखिए, दो चीजें साफ है। नितिन नवीन जी ने जो काम किया है संगठन के लिए, छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर, भारतीय बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव के तौर पर, बिहार के युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए युवा और डायनामिक लीडर ही नहीं है, बल्कि आइडियोलॉजिकली एक डीपली रूटेड है बीजेपी की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी के साथ। संगठन के लिए उनके कमिटमेंट पर कोई उंगली उठा नहीं सकता। तो इतना तो साफ है प्रशांत कि उनकी कमिटमेंट को लेकर किसी को शक और शुबा नहीं था, और उनके कार्यकर्ताओं से घुलने मिलने की। और यही दिखाता है कि आला कमान ने उन पर भरोसा क्यों किया, क्योंकि अब बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो आगे बढ़ रही है, उसका पूरा का पूरा ध्यान इस बात पर है कि कैपेबल लीडरशिप कैसे आगे बढ़े और कैसे जनरेशनल शिफ्ट को आगे बढ़ाया जा सके। इसकी सबसे बड़ी मिसाल नितिन नवीन है। ये आने वाले दिनों में जो कैबिनेट की भी रूपरेखा हो सकती है, जो 29 के चुनाव में जो पार्टी जाएगी, उस दिशा में भी दिखा रही है कि आने वाले चुनाव में जनरेशनल शिफ्ट जो है वो पूरी तरह से दिखाई देगा। ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये लगातार जो नितिन नवीन की जो मेहनत है संगठन में, वो इसी दिशा में इंगित करती है उनके चुनाव की ओर। 5 बार का एक एमएलए है, लगातार 5 बार पटना के एक सीट से वो चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। 2 बार वहां पर मंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार की सरकार में, और हर बारी उन्हें एक बढ़िया मंत्रालय मिला जहां सड़क निर्माण से लेकर पथ निर्माण, नगर विकास सब उनके हाथ में मिले। और ये जश्न की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, बीच बीच में बयान भी आ रहे हैं, लगातार बधाइयां मिल रही है नितिन नवीन को। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बस कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये सवाल भी किया था आपने भांपते हुए कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर ये जिम्मेदारियां मिलती हैं। लेकिन अब मैं प्रकारांतर से रूप बदल कर ये सवाल आपके सामने रखता हूं अमिताभ, कि आखिर युवा, जुझारू, सफल बहुत से नेता बीजेपी में ही, नितिन नवीन ही आखिर क्यों इस जिम्मेदारी के लिए? देखिए, तभी उसी की बात मैं कर रहा हूँ। ये जनरेशनल शिफ्ट की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, मैं एकदम पूरी तरह से सहमत हूँ। 15 साल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये सरकार रह गई है। प्रधानमंत्री मोदी को अब ऐसी टीम चाहिए जो नए वोटर जो आ रहे हैं उनको लुभा सके, उनके लिए आइडियाज लेकर आ सके, उनको कैसे उनका वोट बीजेपी की तरफ करना है उनको साध सके। जहां तक सामाजिक न्याय की बात है, बीजेपी ने अपनी कमिटमेंट और निष्ठा पूरे देश में साबित कर दी है। आप पिछले 11 साल के कार्यकाल में अगर हमारे देश को दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति दोनों मिल चुके हैं, हमें ओबीसी और जाट हमें उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं, हमें पार्टी में कई मुख्यमंत्री पर ऐसे चेहरे मिले हैं जो कि ओबीसी हो चाहे फॉरवर्ड हो, तमाम जातियों के। 80 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जा रहा है। तो ये एक शिफ्ट है जो आने वाले दिनों में दिखाएगा कि कैसे जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ संगठन में इंगित नहीं होगा, मुझे लगता है आने वाले दिनों में सरकार में भी और उसके चुनाव भी जो होंगे उसमें ये पूरी तरह से ये उस दिशा में इंगित कर रहा है कि ये जनरेशनल चेंज है जो कि नितिन नवीन के माध्यम से पूरे पार्टी को और देश को संदेश जा रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है नितिन नवीन की खासियत, वो ये है कि इनको जो प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि छपाक के रोग से बचिए, टीवी के रोग से बचिए, नितिन नवीन कार्यकर्ताओं के बीच घुल मिलकर उनके बीच में जाकर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत की टीवी के माध्यम से संदेश देने के। मुझे लगता है उनका लो प्रोफाइल होकर संगठन के लिए काम करना, कार्यकर्ताओं के बीच जाना, ये भी आला कमान को खासा भाता है। उनको क्योंकि बीजेपी 6 महीने पहले जब बिहार चुनाव के पहले, जब आपको याद होगा, जब आरजेडी और कांग्रेस का ग्राफ एकाएक ऊपर जा रहा था, तब पार्टी के कई नेताओं को, खासकर नितिन नवीन जैसे नेताओं को, जमीन पर कार्यकर्ताओं को, लोगों को जोड़ने का, महिलाओं को जोड़ने का, जीविका दीदियों को जोड़ने का काफी बड़ा काम, महत्वपूर्ण काम मिला हुआ था, जो कि शायद पर्दे के बाहर नहीं आया है, क्योंकि ये इन्होंने कभी अपने काम का डंका नहीं बजाया, ना ये बताया कि ये क्या काम कर रहे हैं। तो यही खासियत है नितिन नवीन की।